हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले लेसन 8 इंडियन फेडरल सिस्टम। ये है NIOS का क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। इसलिए बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे समझते हैं फेडरल होता क्या है। फेडरल की मीनिंग है मिलकर चलना, संघ, कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना स्टेट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अब स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है, प्रिंसिपल और क्लास टीचर मिलकर चलते हैं तब स्कूल चलता है। अगर सभी क्लास टीचर और प्रिंसिपल का कोऑर्डिनेशन ना हो तो कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, आप समझ सकते हैं, लिखना नहीं है, समझने के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए कि आज हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम टाइप्स करेंगे, फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इतना ही आज हम पढ़ेंगे और ये आपके 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, नहीं आता हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए यहाँ पे टाइप्स होते हैं आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 2 मार्क्स के, टोटल 23 क्वेश्चन होंगे। अब बात की जाए नंबर की तो टोटल नंबर 100 मार्क्स के। टाइम 3 घंटे ही लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे से कम लगेगा। कोई भी यहाँ पे है यहाँ स्पेशली कि NIOS के पेपर में ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होते, चाहे आप किसी भी टाइम पेपर दे गए हों, ऑन डिमांड, और ये सबके लिए सिलेबस भी सेम है। अब बात की जाए कि पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। 5 मार्क्स में ये 2014 में आया हुआ है। हेयर द गवर्नमेंट्स इज ऑफ 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, समझ चुके हैं आप। अब क्या है वो समझा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये होती है 3 लेवल। लेकिन हम यहाँ पे फेडरल में केवल 2 लेवल की डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया सिटीज़न ग्रुप। सिटीज़न सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट एक ही सिटीजन्स पे अपने लॉ और टैक्सेस इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी भी यहाँ 3rd लेवल तक की है और हर लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें गारंटेड दी है कि उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हैं। और इसमें रोल जो होता है वो गवर्नमेंट्स गारंटेड देती है कि नहीं, हम किसी भी लेवल के गवर्नमेंट्स के राइट नहीं लेंगे। द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, जिसमें हर लेवल के गवर्नमेंट के लिए अलग अलग राइट दिए हुए प्रोविज़न है। कोई एक गवर्नमेंट अकेले ही पूरी कंट्री को नहीं चला सकता। सुप्रीमरी ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी लेवल में गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट हो गया या फिर स्टेट यूनियन का प्रॉब्लम हो गया या फिर 2 स्टेट के बीच प्रॉब्लम हो गए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ बात की जा रही है ऑब्जेक्ट्स, ये लास्ट है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में सिंपल है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस आर प्रमोट एंड प्रोटेक्ट यूनिटी। यहाँ स्पेशली बोला जा रहा है कि हम प्रमोट करते हैं यूनिटी को, प्रोटेक्ट करते हैं आपके रीजन्स को अलग अलग, और रिस्पेक्ट करते हैं ये डाइवर्सिटी को। ये कंक्लूजन है, इससे आपके आंसर इम्प्रेसिव लगते हैं। स्टार्टिंग में हेडिंग से स्टार्ट किए, पॉइंट्स लिखा और एंड में कंक्लूजन आया। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द नेचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। हमें एग्जामिन करना है। एग्जामिन में पूरा डिटेलिंग में लिखते हैं, कुछ भी कम नहीं लिखेंगे। हेडिंग पहले जैसा आएगा, सारे पॉइंट्स पहले से ही हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से चेंजेस है, यूनियन लिस्ट। हम एग्जामिन में पूरा एग्जामिन करेंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 पॉइंट बताए एग्जामिन ख़त्म, ऐसे फिर एग्जामिन नहीं हुआ ना। यूनियन लिस्ट इसमें आता है इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या, इम्पोर्टेंस लिस्ट क्यों है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में सारे काम सेंट्रल करता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन सब के डिसीजन, इस पर लॉ बनाना, इम्प्लीमेंट करना, सब काम यूनियन के पास होता है। सेकंड लिस्ट है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसमें आते हैं आपके लाइक पुलिस, ट्रेड,
कमरेंस, एग्रीकल्चर। अब ये सारे काम आते हैं स्टेट की, ये लोकल स्टेट की बात की जा रही है। अब होती है एक लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में आपके एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एंड मैरिज। ट्रेड यूनियन, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें स्टेट का भी योगदान होता है और आपका यूनियन का भी, यानी सेंट्रल का। इसलिए इस पे दोनों ही काम करते हैं, सेंट्रल और यूनियन। इसमें जो भी लॉ बनेगा वो स्टेट की एग्री के कारण ही बनेगा। स्टेट एग्री करेगा, ठीक है बना दो, तब बनेगा। लास्ट पॉइंट में हमने कंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे हम पॉइंट सारे पॉजिटिव लिख के कंक्लूड करते हैं कि हमने अब तक जो एग्जामिन किया उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम पे कुछ पूछा जाए, एग्जामिन करना है, तो हम सबसे पहले उसका सिलेबस जानेंगे, बुक्स जानेंगे, स्टूडेंट की मेंटालिटी जानेंगे, फिर एंड में अपने व्यूज़ देते हैं। वैसे ही कंक्लूज़न में भी अपने व्यूज़ देने पड़ते हैं, तब आंसर इम्प्रेसिव लगता है और मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस हैं। तो कंक्लूज़न में हमने बोला है द नेचर एंड द बेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? यहाँ सबके पास राइट्स हैं, सबके एरिया के अकॉर्डिंग राइट्स हैं। दो बातें कही। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सबकी सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए गए हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो प्रॉब्लम क्रिएट का तो बात ही नहीं है। अब यहाँ पे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपीएसपी है क्या, इंस्पायर किस कंट्री से हुए और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड क्यों किया है। एक बार आपको पढ़ के समझा देगा। व्हाट डू डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स, मीनिंग है क्या। इसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। डी प्रिंसिपल का पी, स्टेट का एस और यहाँ पॉलिसी का पी, तो शॉर्ट में बना डीपीएसपी। यहाँ लिखा हुआ भी है शॉर्ट में। ये हम किस कंट्री से इंस्पायर्ड होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, लास्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड है। तो डीपीएसपी का इंस्ट्रक्शन यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, ये स्पेशली इंस्ट्रक्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेट के लिए होता है कि स्टेट अपने लॉ बनाने में कैपेबल नहीं है, इसीलिए डीपीएसपी का यूज़ होता है। डीपीएसपी की पॉलिसी आयरलैंड से ली गई है। हमने इसमें ऐड क्यों किया कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का सिंपल रीज़न है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी, जस्टिस, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ सम पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति के पास सारी स्टेट की संपत्ति हो। इसलिए हमने ऐड किया कि हर इस इंसान के पास इतनी रिसोर्सेस हो कि अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके। तो ये इसलिए ऐड किया गया है कि सबको इकोनॉमी की इक्वल जस्टिस मिल सके। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डीपीएसपी है क्या, आप ऑलरेडी पढ़ कर ही आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर पूरे वीडियो। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए फिर। और देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।